नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर क्लास 12 मैथ्स टर्म 1 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सेकंड चैप्टर जो है उसमें से वैसे चैप्टर जो है वो सिंपल है, उसमें क्वेश्चंस भी सिंपल ही इस बार आने वाले हैं एज पर दी लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ सीबीएसई। तो आज के वीडियो में ऑलमोस्ट 30 नियर अबाउट 30 हम क्वेश्चंस देखेंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस जो ना तो बिल्कुल इजी है और ना ही बिल्कुल टफ और बहुत ज़्यादा टफ होंगे। तो बिल्कुल आपका टर्म 1 का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है और बोर्ड का पेपर जो नवंबर में होने वाला है वो जिस लेवल का होने वाला है उसी तरीके के क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरीके से, अल्फा दिया है, बीटा दिया है और हमें चेक करना है अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हियर वी हैव अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 10 5 पाई/4। अब ये हमें साथ साथ में मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूँगा जो बेसिक चीज़ें है कि 10 इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 में है। तो जनरली हमें ये होता है कि 10 इनवर्स एंड 10 को एलिमिनेट करके आंसर लिख देते हैं एज पर दी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है 10 इनवर्स के अंदर अगर 10x है तो आंसर हमारा आ जाता है x। लेकिन ऐसा कब होता है भाई लोग? तो x की वैल्यू जो है ना वो -π/2 टू π/2 में होनी चाहिए, बट राइट नाउ इट इज 5π/4। तो ये -π/2 टू π/2 में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए बहुत आराम से। नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है 4 उसके टेबल में देखिए 5 कहाँ पे आता है, 5 का नियरेस्ट नंबर कहाँ पे होता है 4π। सो पाई 5π को हम लिखेंगे 4π प्लस पाई। तो फिर ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब ये जो 4 है इसको हम सेपरेट दे देंगे, देन इट विल बी पाई प्लस π/4। सॉरी यहाँ पे आगे 10 भी रहेगा। तो 10 इनवर्स के अंदर बन चुका है 10 पाई प्लस π/4। अब ट्रिगोनोमेट्री में यूनिट सर्कल से आपने ऐसे बहुत सारी वैल्यूज निकाली होगी, इसका आंसर होता है 10π/4। दूसरा हमें ये देखना होता है कि पाई प्लस π/4 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप ये एंगल को देखिए π/4, वो -π/2 टू π/2 में आ चुका है। तो अब आप ये 10 इनवर्स एंड 10 को एलिमिनेट करके π/4 इधर लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया अल्फा। अब देखते हैं कि बीटा जो है वो 10 इनवर्स के अंदर -10 टू π/3 है। तो बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स के अंदर -10 टू π/3 ऐसा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी? एक प्रॉपर्टी है कि 10 इनवर्स के अंदर माइनस थीटा है तो ये -10 इनवर्स थीटा हो जाता है। इसका मतलब ये वाला माइनस है वो पहले तो बाहर आ जाएगा और क्वेश्चन बनेगा 10 इनवर्स के अंदर 10 2π/3। अगेन जो ये 2π/3 है वो -π/2 टू π/2 में नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया सेम वैसा ही प्रोसेस करेंगे। 3 के टेबल में 2 का नियरेस्ट नंबर 3 खुद होता है, सो इसको 3π माइनस पाई लिखेंगे तो 2π हो जाएगा। फिर आगे 10 इनवर्स के अंदर 10, अब ये 3 दोनों को सेपरेट दे देंगे तो पाई -π/3 होगा। फिर ये -10 इनवर्स के अंदर 10π/3 हो जाएगा। लेकिन अब पाई -π/3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, सो आगे माइनस का साइन आएगा। अगेन जैसे पहले मैंने बताया एज पर दी प्रॉपर्टी ये माइनस जो है वो बाहर आके प्लस हो जाएगा। अब ये जो π/3 है वो 10 इनवर्स के रेंज में आ चुका है, सो 10 इनवर्स एंड 10 कट हो जाएंगे और आंसर आएगा π/3। तो बीटा आपका हो गया π/3 या फिर अगर आप समझे तो 60 डिग्री।
और ऊपर अल्फा की वैल्यू है π/4 मतलब 45 डिग्री। अब फाइनली देखें अगर, तो इसमें से क्या होना चाहिए, तो एक बार के लिए मैं अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू लिख लेता हूँ। अल्फा हमारे पास है π/4 एंड बीटा हमारे पास है π/3। तो अब देखिए कौन सा रिलेशन इसमें से सेटिस्फाई हो रहा है, वो हमारा आंसर होगा। तो वो तो हम ऑप्शंस में से देख के चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए देखिए 4 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 अल्फा मिलेगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बीटा मिलेगा, इधर 3 3 कट, इधर 4 4 कट, तो ये हो गया पाई और ये भी पाई। मतलब कि 4 अल्फा एंड 3 बीटा इन दोनों की वैल्यू पाई है, दैट्स वाई 4 अल्फा 3 बीटा ये दोनों इक्वल होंगे और हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स आपको दिया है π/2 और हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें हम तरीके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो सबसे इजी होगा वो ये कि आप ऑप्शंस में से पुट करके आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए सबसे पहले तो मैं ऑप्शन ए के लिए चेक करता हूँ, 0 के लिए। तो x की वैल्यू में लेफ्ट हैंड साइड में 0 अगर पुट करूँ तो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 होता है π/4, सो π/4 प्लस π/4 होता है π/2। इसका मतलब कि राइट हैंड साइड हमें मिल गई। इसके लिए 4x इक्वल टू 0, तो वही हमारा आंसर होगा। अगर उसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ होता तो हम एक और वैल्यू के लिए चेक करते। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा कौन सा ऑप्शन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में π/2 है और अगर आपको याद है तो एक और प्रॉपर्टी ITF की हमारे पास होती है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2 होता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास राइट हैंड साइड में तो π/2 दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टेन इनवर्स 1 प्लस x है और यहाँ पे π/2 भी है। अगर यहाँ पे कोट इनवर्स होता तो कुछ बात बन सकती थी। तो टेन इनवर्स को हम कोट इनवर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी देखिए। टेन इनवर्स x जो है वो होता है कोट इनवर्स 1/x। तो हमारे पास ये जो टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स है उसको अगर कोट इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। अब बोलेंगे इससे क्या फायदा हुआ, इससे होगा ये कि टेन इनवर्स एंड कोट इनवर्स दोनों के अंदर जो वैल्यू है ना वो सेम होगी ना, जब तभी आपको आंसर π/2 मिला होगा। इसका मतलब इस केस में टेन इनवर्स के अंदर एंड कोट इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स होगा, तभी आपका आंसर π/2 आ रहा होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो फाइनली यहाँ से भी आपको x इक्वल टू 0 ही मिलेगा और यही हमारा आंसर है। एक और मेथड अगर आप इसमें थोड़ा और जानना चाहें तो हम कर सकते हैं। मेथड 3 है। क्वेश्चन हमारे पास था टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 दिया था एंड हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू π/2 माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स। फिर तो अगेन हमारे पास एक ITF की प्रॉपर्टी है, जैसा मैंने पहले बोला जब भी कोई भी ITF को हम π/2 में से माइनस करेंगे तो वो टेन इनवर्स का कोट इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास टेन इनवर्स है, यहाँ पे कोट इनवर्स है। कोट इनवर्स को वापस आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट करिए तो वो 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा। इधर भी टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स है। अब टेन इनवर्स दोनों साइड एलिमिनेट हो जाएंगे। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। वापस यहाँ से मेथड 2 में जो सिचुएशन था वैसा सिचुएशन आ गया है।
एक और मेथड इसमें हम कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमारे पास है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। आपको पता है टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स की भी एक फॉर्मूला होती है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये आपको दिया है पाई बाई 2। तो ऊपर अगर आप देखें तो वहां पे हो चुका है टेन इनवर्स 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस हो चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर अभी भी है पाई बाई 2। अब 10 को इस साइड ले लीजिए तो ये 10 पाई बाई 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हो चुका है 1 माइनस 1 कट 2 बाई एक्स स्क्वायर। क्या आपको पता है कि 10 पाई बाई 2 क्या होता है? तो साइन बाई कोस, साइन 1 ये 0, तो 1 बाई 0 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, मतलब कि x इक्वल टू 0। तो बहुत सारे मेथड है जहां से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ये सारे पॉसिबल मेथड्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जो ITF चैप्टर है उसके अलग अलग एंगल्स को समझ सके, साथ साथ में जो ITF की प्रॉपर्टीज है उसको भी आप रिवाइज कर सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। तो इसमें तो सिंपल हम ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो हमारे पास क्वेश्चन है टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, और ये हो जाएगा हमारे लिए टेन इनवर्स 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 इंटू 3। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपको ध्यान से याद है तो हमें पहले देखना होता है 2 इंटू 3 ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो आंसर में हमारे पास आ जाता है पाई प्लस, तो ये हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पाई प्लस टेन इनवर्स ऊपर है 5, नीचे है 1 माइनस 6 मतलब माइनस 5। अब इसमें से हो गया है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है, अगर मान लीजिए आप ये पाई प्लस करना भूल गए तो आपको देखना है जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर आए तब आपको समझ जाना है कि हम आगे पाई प्लस करना भूल गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। फिर ये हो चुका है टेन इनवर्स के अंदर -1, और टेन इनवर्स -1 होता है माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3 पाई बाई 4, और ऑप्शंस में अगर देखें तो ऑप्शन सी है 3 पाई बाई 4 विच इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारे पास है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 3, आंसर भी दिया है टेन इनवर्स 8 है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रूव करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है उसको केयरफुली रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम आइडेंटिटी पुट करेंगे तो टेन इनवर्स x प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3x हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में है टेन इनवर्स 8। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से टेन इनवर्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन विल बी x प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3x इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 3 इक्वल टू 8 माइनस 8 3 जा 24x। तो फाइनली ये 25x हो जाएगा, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, और यहाँ से आपको x की वैल्यू 1/5 मिल जाएगी। 5/25 मतलब 1/5। तो अब ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी हमारा है 1/5 विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब 10 के अंदर कोस इनवर्स प्लस टेन इनवर्स है, एंड कोस इनवर्स 4/5 एंड टेन इनवर्स 2/3, ये दोनों में से किसी की भी वैल्यू हमें पता नहीं है। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें सारे फंक्शंस को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें टेन इनवर्स की आइडेंटिटी पता है। तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा ये जो कोस इनवर्स है इसको टेन इनवर्स में हम कन्वर्ट करेंगे।
और ये काम कैसे करना होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। कोस इनवर्स 4/5 मतलब बेस 4 होगा, हाइपोटेनियस 5 होगा, तो ऑपोजिट साइड आपको 3 मिलेगी या परपेंडिकुलर 3 मिलेगा। तो फिर आपका टेन इनवर्स है वो परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 बनेगा। बाजू में ऑलरेडी टेन इनवर्स है तो उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, तो टेन के अंदर आप टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। लेकिन जैसे मैंने कहा x इंटू वाई चेक करना बहुत ज़रूरी है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। राइट नाउ इट इज़ लेस देन 1, सो आगे पाई प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। टेन इनवर्स के अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो 9 प्लस 4 टू ज़ा 8 डिवाइड बाई 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 टू ज़ा 6 और एलसीएम आएगा 4 3 ज़ा 12, वो कट हो जाएगा। फाइनली 10 के अंदर बनेगा टेन इनवर्स 17 डिवाइड बाई 6 और अब 10 इनवर्स कट हो जाएगा और 17/6 ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स, 10 इनवर्स एक्स एंड 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स, ऐसे 3 टर्म्स है एंड हमें बोला है कि ये तीनों टर्म्स एपी में है। तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि ए बी सी ये तीन टर्म एपी में है, तो कंडीशन होती है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। सेम कंडीशन अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें तो 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिटीज को पुट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 10 इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, 10 इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। राइट हैंड साइड में 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 10 इनवर्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो आप x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 वो चेक नहीं कर रहे हैं। तो वो चेक यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x की वैल्यू क्या है वो तो हमें पता नहीं है। अगर x का इंटरवल दिया होता तो ज़रूर हम चेक करते, बट राइट नाउ x की वैल्यू ही पता नहीं है तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। और जिस टाइम पे आप पता ना कर पाए कि x एंड y की वैल्यू का प्रोडक्ट लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1, उस टाइम पे आप ये नॉर्मल आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे, पाई प्लस नहीं करेंगे। अब ये दोनों साइड से आप जो 10 इनवर्स है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बना है 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 कैंसल एंड माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 2 2 कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स क्यूब हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए था शायद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, वो मिल जाएगा 1। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आपको आंसर मिला है 1, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड दिया है पाई, हमें चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें सबसे पहले तो आपको 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, टर्न बाय टर्न हमें अप्लाई करनी पड़ेगी फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई की फॉर्मूला पुट करते हैं, विच इज़ 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। उसके बाजू में है 10 इनवर्स जेड और इक्वल टू आपको दिया है पाई। ठीक है, अब 10 इनवर्स की अगेन 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स की फॉर्मूला तो पुट कर देंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में है पाई। सोचो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है क्योंकि 10 इनवर्स का जो आंसर है वो ओनली -π/2 टू π/2 में होना चाहिए, लेकिन फिर भी टेक्निकली हम रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन एक बार के लिए हम ट्राई करके देखते हैं। 10 इनवर्स
एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड। अब मैं ये टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स की फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड एंड इक्वल टू है अभी भी पाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप एलसीएम लेके देखें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बनेगा। एलसीएम 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा, वो कट हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड बनेगा। 10 को राइट हैंड साइड में ले लीजिए, 10 पाई हो जाएगा। 10 पाई क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो यूनिट सर्कल से अगर देखें तो ये पॉइंट पाई होता है, वहाँ पे साइन की वैल्यू है वो 0 होती है, कोस की वैल्यू -1 होती है, तो 10 की वैल्यू भी यहाँ पे हो जाएगी 0। फिर ये जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के साथ जाने देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो वो भी 0 हो जाएगा। फाइनली एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको मिलेगा एक्स वाई जेड। तो यही हमारा आंसर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा ऑप्शन डी। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था वो ये कि आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड की डायरेक्ट आइडेंटिटी ही याद रख लेनी चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, तो टाइम सेव हो सकता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, एक तरीके से मैंने यहाँ पे आपको डिराइव भी करवा दिया। ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको पुट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स पाई बाई 2 है। अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, इसमें आप टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स की आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन ये वाला कंसेप्ट यूज करें कि टेन इनवर्स प्लस कुछ है और राइट हैंड साइड में पाई बाई 2 दिया है। इसका मतलब यहाँ कुछ भी करके अगर आप कोट इनवर्स बना सके तो हमारा काम हो जाएगा। तो टेन इनवर्स से कोट इनवर्स में जाना है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बी बाई एक्स की जगह पे एक्स बाई बी हो जाएगा। अब हमारे पास है कि टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स पाई बाई 2 है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए बाई एक्स एंड एक्स बाई बी ये दोनों इक्वल हो। तो फिर ये ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, मतलब प्लस और माइनस एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आएगा। लेकिन ऑप्शन में ओनली स्क्वायर रूट ऑफ ए बी दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोस इनवर्स माइनस साइन इनवर्स इक्वल टू 0 और हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स की ऐसी एक वैल्यू है एक्स इक्वल टू 1/√2, जहाँ पे कोस इनवर्स भी पाई बाई 4 होता है एंड साइन इनवर्स भी पाई बाई 4 होता है। ये तो हुआ मेथड 1। एक और मेथड है जहाँ से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मेथड 2 भी देखिए। कोस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 दिया है। हम जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अगर हो तो वो पाई बाई 2 होता है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करें बाय एलिमिनेशन मेथड तो ये कोस साइन इनवर्स कट हो जाएगा। कोस इनवर्स 2 कोस इनवर्स हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाई 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी कोस पाई बाई 4 विच इज 1/√2। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। फाइनली x की वैल्यू 1/√2 आएगी, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस इनवर्स के अंदर साइन एंड साइन इनवर्स के अंदर कोस, तो हमें कोस इनवर्स एंड साइन को कट करने के लिए या तो ये कोस इनवर्स है उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इस साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले कोस इनवर्स जो है बाहर वाला उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ITF की प्रॉपर्टी है इट इज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स।
बाजू में हो जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। फाइनली ये पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई हो जाएगा, माइनस अब साइन इनवर्स साइन कट हो जाएगा, यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस कट हो जाएगा, माइनस एक्स मतलब कि पाई माइनस 2x, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाए। मेथड 2 भी आपको करके दिखाता हूँ कि इस बार मेरे पास जो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स के अंदर साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स के अंदर कॉस एक्स। पहले बार मैंने ये बाहर वाले इनवर्स फंक्शन को कन्वर्ट किया था, इस बार मैं अंदर वाले, बाहर कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। अंदर जो साइन है उसको कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स से, प्लस साइन इनवर्स एज इट इज, कोस को कन्वर्ट करना है साइन में तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। बहुत पुरानी 10th क्लास की ये आइडेंटिटी। अब कोस इनवर्स कोस कट हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स आएगा, यहाँ से साइन इनवर्स साइन कट होगा, अगेन पाई बाई टू माइनस एक्स आएगा, फाइनली पाई माइनस टू एक्स हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। तो हमें फाइंड करना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमको क्या करना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स वाई गिवन है, हमें कॉस इनवर्स में जाना है। तो दोनों साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू अभी भी टू पाई बाई थ्री है। तो अब हमारे पास आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड में पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। हमें चाहिए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, उसको राइट हैंड साइड में लिख लो, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड में बन चुका है पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, एंड पाई माइनस टू पाई बाई थ्री करे तो वो होता है पाई बाई थ्री। ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की वैल्यू। तो पाई बाई थ्री इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स। सिंपली आइडेंटिटी पुट करनी है, एक्स इंटू वाई लेस देन वन है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अब अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ऊपर 3/11 आ जाएगा और नीचे 11 11 ज़ा 121 माइनस टू डिवाइड बाई 11 इंटू 11 आएगा। जस्ट हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक बार 11 कट हो जाएगा, एक 11 ऊपर जाके बन जाएगा 33 और 121 में से 2 गया तो 191 हो जाएगा। अब ये कट नहीं होगा और यही हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑप्शंस ऐसे नहीं दिख रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आए तो आपको सोचना है नन ऑफ दीज भी है, नन ऑफ दीज आंसर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक है। तो एक बार फिर से हम वेरीफाई कर ले, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा इंटू बीटा। आगे अगर देखें तो 2 + 1 3, एलसीएम 11, 121 11 का स्क्वायर होता है, माइनस टू करेंगे डिवाइड बाई एलसीएम 11 11 हो गया, एक 11 कट हो गया, एक ऊपर चला गया 33, नीचे 121 में से 2 जाएगा तो सॉरी, वैसे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही है लेकिन ये कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर है। 121 में से 2 जाएगा तो 119 होगा। तो फिर भी ये 3 से डिविजिबल तो अभी भी नहीं है, तो आंसर इसमें नन ऑफ थीस ही आएगा। फिर भी एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर दिया है, सो फाइनली वी आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें अब एक ही मेथड हमारा काम करेगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स है, एंड हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू। अब हमारे पास जो दो इक्वेशन है उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन जाएगी 2 साइन इनवर्स एक्स एंड राइट हैंड साइड में पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई टू आ जाएगा।
ठीक है। सो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर 4 पाई हो जाएगा, ये 2 से 2 कट हो जाएगा और साइन इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई 6 बोले तो पाई बाई 3। एंड साइन इनवर्स x अगर पाई बाई 3 है तो x की वैल्यू साइन पाई बाई 3 होगी, जो कि होती है √3/। चलिए देखिए, √3/2 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस इनवर्स के अंदर कोस है, आराम से कट हो सकता है, साइन इनवर्स के अंदर साइन है, आराम से कट हो सकता है। देखना ये है कि दोनों की रेंज में है या नहीं, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो साइन इनवर्स के अंदर जो ये पाई बाई 3 देख रहे हैं वो तो ऑब्वियसली -π/2 टू π/2 के बीच में है। कोस इनवर्स की रेंज जो है ना वो 0 टू पाई है। तो अब देखना है कि 2 π/3 जो है वो 0 टू पाई मतलब 0 टू 180 में है या नहीं। तो ये पाई तो ठीक है, लेकिन आगे 2/3 है। देखिए 2/3 में डिनोमिनेटर ग्रेटर है, मतलब आंसर जो आपका आएगा ना वो 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटे नंबर को अगर आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पाई से छोटा आंसर ही देगा। या फिर आप इसको समझ सकते हैं दिस इज पाई माइनस π/3। तो 0 टू पाई के बीच में ही होगा, क्योंकि एंगल जो है वो पाई से भी π/3 रेडियन मतलब कि 60 डिग्री छोटा है। तो सिंपली आप कोस इनवर्स कोस को यहाँ से कट कर सकते हैं, 2π/3 आ जाएगा। यहाँ से साइन इनवर्स साइन को कट कर सकते हैं, π/3 आ जाएगा। 2 पाई प्लस पाई 3 π/3 हो जाएगा और फाइनली हमारा आंसर जो है वो पाई आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो हर बार आपको देखना है, डायरेक्ट कट भी नहीं करना है और डायरेक्ट यूनिट सर्कल से जो कन्वर्जन वाली प्रोसेस है वो भी स्टार्ट नहीं करना है, पहले रेंज चेक करना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। सो इसको ध्यान से देख लेना। ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ITF आए तो जनरली आप क्या करते हैं, एक तो सिचुएशन ऐसी बनती है, एज फॉर एग्जांपल साइन के अंदर साइन इनवर्स x, तो आप इसको डायरेक्ट कट करके x आंसर लिख देते हैं। दूसरा, अगर डायरेक्ट कट नहीं कर सकते तो हम रेंज देखते हैं, उस हिसाब से इसको सेट करने की ट्राई करते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसी बनती है कि भाई बाहर कोस है अंदर साइन इनवर्स x है, तो क्या करें, तो इसको कन्वर्ट करके हम कर देते हैं π/2 माइनस। थर्ड सिचुएशन ऐसी बनती है कि 10 के अंदर मान लीजिए साइन इनवर्स x है, तो क्या करें, तो भी हम कन्वर्ट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल साइन इनवर्स को 10 में कन्वर्ट करके फिर आंसर लिख देंगे। लेकिन सोचिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आगे 2 है और एंगल में भी बाजू में माइनस कुछ दिया है, तो इसमें इस जो 1 2 3 ऑप्शंस मैंने बताए इसमें से कोई भी जो सिचुएशन है वो फिट नहीं बैठ रही है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको जो अंदर वाला ITF है उसको थीटा एज्यूम कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना। तो अंदर ITF अगर आप देखें तो वो 10 इनवर्स है। सो राइट नाउ वी विल लेट 10 इनवर्स 1/5 इक्वल टू थीटा, उसको थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो फिर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 10 के अंदर 2 थीटा माइनस π/4। अब ये क्लास 11 की आइडेंटिटी बन चुकी है, 10 अल्फा माइनस बीटा होता है 10 2 थीटा माइनस 10 π/4 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 2 थीटा इंटू 10 π/4। तो फिर ये हो जाएगा 10 2 थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 2 थीटा। अब हमारे पास tan 2 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ सकती है 1/5, और अगर आपके पास tan थीटा 1/5 है तो tan 2 थीटा भी आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा हमारे पास है 1/5, उसको पुट करिए, 1 माइनस 1/5 स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। ऊपर आ चुका है 2/5, नीचे आ चुका है LCM लेने के बाद 24/25। एक बार ये 5 5 जा कट हो जाएगा, एक बार ये 12 2 जा 24 भी कट हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे रहेगा। मतलब कि tan 2 थीटा जो है ना भाई वो 5/12 मिल रहा है, उसकी वैल्यू पुट कर दो।
5/12 -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 5/12। तो फिर हमारे पास एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा 5 - 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 5, तो -7 डिवाइड बाई 17, ये हमारा आंसर होना है। तो -7/17 ऑप्शन बी जो है ना वो हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है दिखने में, लेकिन था एकदम ए ग्रेड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, कोस के अंदर टेन इनवर्स आ गया तो डायरेक्ट तो कन्वर्ट होगा नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी लगा के भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमें ये टेन इनवर्स है उसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये काम हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। टेन इनवर्स 3/4 मतलब परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 4 होगा, पाइथागोरस से ये आपको 5 मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन जो है वो हमारा बन जाएगा कोस के अंदर कोस इनवर्स 4/5। अब कोस इनवर्स एंड कोस कट, सॉरी 4/5, कोस इनवर्स एंड कोस कट हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 4/5। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस इनवर्स कुछ दिया है x, x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ साइन x। देखिए तो कोस इनवर्स -1/5 है, तो सिंपली अगर आप, सॉरी कोट इनवर्स बता रहा है, तो क्वेश्चन है कोट इनवर्स -1/5 इक्वल टू एक्स। कोट इनवर्स को अगर राइट हैंड साइड में लिख ले तो कोट x इक्वल टू -1/5 आपको मिल रहा है। अब अगर ट्राइंगल से हम सोचे तो कोट मतलब 1/5 बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 1 26 आ जाएगी। और अब हमें फाइंड करना है साइन एक्स की वैल्यू, तो बहुत इजीली आप यहाँ से साइन एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5/√26। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा, एक चीज़ बोली थी कि एक्स जो है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो अगर पॉजिटिव है तो ऑप्शन बी आएगा, नेगेटिव है तो ऑप्शन सी आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो ऑप्शन बी जो है 5/√25 वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करते हैं, साइन इनवर्स के अंदर माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 आएगा। फिर +2 है, कोस इनवर्स के अंदर माइनस थीटा है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2 होगा। अब अगर आगे देखें तो साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई/6 प्लस 2 टाइम्स पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2, ये भी होता है पाई/6। तो बस अब तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 5 पाई/6 एलसीएम लेने के बाद। यहाँ से ये कट नहीं करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम 6 बन रहा है, -पाई प्लस 10 पाई, और ये हो जाएगा 9 पाई/6। अगेन 3 से कट करें तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 पाई/2 हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, टेन इनवर्स x इक्वल टू पाई/4 माइनस टेन इनवर्स 1/3, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड 1 है, टेन इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जो टेन इनवर्स 1/3 है उसको इस साइड ले लीजिए, तो टेन इनवर्स 1/3 हो जाएगा इक्वल टू पाई/4 है। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स की आइडेंटिटी लगाइए, तो टेन इनवर्स x प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1/3 इक्वल टू पाई/4 है। अब टेन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो वो 10 पाई/4 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेके 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स है, और राइट हैंड साइड में 10 पाई/4 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स को इस साइड ले लीजिए, 4x इक्वल टू 2। सो फाइनली आपको x मिल जाएगा 1/2।
2। तो आपका आंसर है 1/2, ऑप्शन में है। अब एक छोटी सी चीज यहाँ से आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप इक्वेशंस और खास करके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो इक्वेशंस सोल्व करें, उसमें जो आपको सॉल्यूशन मिलता है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, वो जरूरी नहीं है। आपको इसके लिए जो आपको आंसर मिला है उसको जो क्वेश्चन दिया है उसमें पुट करके देखना पड़ेगा क्या LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, तभी वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। अभी जो मैंने बात बोली वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिए, फिर से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नन ऑफ दीज ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ITF के जितने भी इक्वेशंस होते हैं उसको सोल्व करने से जितने भी सॉल्यूशंस मिलते हैं वो वैलिड सॉल्यूशन ही होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। टेन इनवर्स रूट 3 होता है π/3। बाजू में सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो वो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। उसके बाजू में है कोसेक इनवर्स 2/√3 मतलब साइन इनवर्स √3/2 मतलब π/3। अब ये π/3 मिलके 2π/3 हो चुके हैं, माइनस पाई भी हो चुका है, माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2 मतलब कोस इनवर्स 1/2 होता है π/3 पे। तो एक और बार π/3 आ गया, 2π/3 प्लस π/3 3π/3 मतलब पाई होता है, माइनस पाई करेंगे तो आ जाएगा 0 और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस के अंदर हमारे पास है साइन इनवर्स प्लस सेक इनवर्स, तो अगेन कट भी नहीं होगा, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी, तो हमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमें ट्राइंगल की हेल्प लगेगी। तो कोस के अंदर पहला वाला जो साइन इनवर्स है उसको टेन इनवर्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये 1 है, ये 4 है, ये होगा 4 4 जा 16 माइनस 1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो आपका जो टेन इनवर्स है वो हो जाएगा 1/√15। बाजू में जो सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स का मतलब होता है 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स √7 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है लेकिन थोड़ा सा जो फिगर्स है वो कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं और प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो पेशेंटली आपको इसको करना पड़ेगा। 1/√15 प्लस √7/3 डिवाइड बाई, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो भी लेस देन 1 ही आ रहा है। 1 माइनस 1/√15 इंटू √7/, ध्यान से देखना है कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। तो ये 10 इनवर्स, अब एलसीएम होगा 3 प्लस √7 इंटू √15 डिवाइड बाई 3√15 माइनस √7, और ये ही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शंस में अगर देखें तो क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका रीज़न है कि अभी हमारे पास बाहर कोस है, अंदर 10 इनवर्स है, तो अभी तो हम आंसर तक नहीं पहुँचे हैं। तो इसके लिए हमें जो है ना वो ये अंदर वाला 10 इनवर्स है ना उसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। तो अंदर कोस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमें ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी और इस बार काम जो है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। 3 प्लस √7 √15, ये है 3√15 माइनस √7। मान लीजिए ट्रायंगल ABC है तो हमें AC फाइंड करना पड़ेगा। तो AC स्क्वायर पाइथागोरस से हमें पता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। AB स्क्वायर मतलब 3 प्लस 15 7 जा कितना होता है 105 शायद, यस। तो ये 105 है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा एंड 3√15 माइनस
√7 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 9 + 105, इसका मिडल टर्म होगा 6 × 105 प्लस होगा 9 × 15 प्लस 7 माइनस मिडल टर्म हो जाएगा 3 × 6 टाइम 105। अच्छा चलिए, एक बात तो अच्छी हो गई कि स्क्वायर रूट वाली टर्म निकल गई। तो अब ये 15 टाइम्स 9 और ये 1 टाइम 9 टोटल हो जाएगा 16 टाइम्स 9 प्लस 105 प्लस 7 112 हो जाएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 6 जा 4 5 9 144 प्लस 112, फाइनली ये होगा 4 5 6 5 एंड 2। तो अब 256 जो है ये AC स्क्वायर मिला है, तो हमें AC कितना मिलेगा? तो ये तो मुझे लगता है किसका स्क्वायर होता है? 15 का। 15 का तो ये होता है 225, तो 16 का होना चाहिए 1 12 36 5 2, यस 13 का स्क्वायर होगा, सॉरी 16 का। तो फाइनली आपको यहाँ से जो AC मिलने वाला है वो होगा 16। अब ट्रायंगल को अगर फिर से देखें तो ये 16 मिल चुका है। कोस इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो ऊपर 16 आएगा, नीचे आएगा ये। तो ऊपर 16 किस में है? ऑप्शंस में किसी पे नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास आ चुका है कोस के अंदर कोस इनवर्स 16 डिवाइड बाय 3√5 माइनस √7। 3√5 है कि 15 है वो भी देखना पड़ेगा। 3√15 माइनस √7। अब कोस एंड कोस इनवर्स तो कट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ऑप्शन ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। 3√15 प्लस √7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो फिर न्यूमरेटर हो जाएगा 16 टाइम 3√15 प्लस √7 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 15 इंटू 9 माइनस 7, एस प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 16 टाइम्स 3√15 प्लस √7 डिवाइड बाई 15 इंटू 9, शायद हमने कहीं पे किया था, नहीं 15 इंटू 7 किया। 15 इंटू 9 शायद कहीं तो किया था, नहीं 16 इंटू 9 किया था। ओ माई गॉड। चलिए, तो 15 इंटू 9 करना है, 135 होगा। तो ये 135 हो चुका है। अब तो मुझे लगता है यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 है, 16 एक में ही है देखिए, लेकिन हमारे पास 135 है। क्या करें? 135 को 16 से डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से ये काम बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ कि क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो 6 और ऊपर है 16, तो मुझे लगता है, अच्छा, सॉरी, रियली सॉरी, ये तो जस्ट हमने 15 इंटू 9 135 लिखा है, अभी भी उसमें से 7 को माइनस करना है। सो 16 टाइम 3√15 प्लस √7 डिवाइड बाई 135 माइनस 7, 130 एंड 128 होगा। अब शायद ये 16 से कट हो जाएगा। 128 बाई 16, अरे बाप रे, तो ये 8 होगा, ये 64 होगा, और ये 8 8 सा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 8 कहीं पे है? अरे बाप रे, 8 भी नहीं है। तो अब तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए। कहीं पे छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है और अब वो पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर एक बार देख लेते हैं। 3√15 माइनस √7 आ रहा है, हमारा प्लस √7 आ रहा है।
इसमें जो मेरे पास आंसर है उसमें ऑप्शन ए दिया है, ठीक है। और ऑप्शन बी में हमारे जैसा यहाँ पे प्लस आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में 8 नहीं आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन था, वैसे आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मेरा कहीं पे एरर आ चुका है, अब ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो दूसरा कोई मेथड क्या हमारे पास है? ना, दूसरा भी यहाँ से मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है क्योंकि एंगल्स ही कुछ ऐसे हैं। तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, आप एक बार ट्राई कर लेना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ। साइन के अंदर है कोट इनवर्स, के अंदर है कोस, उसके अंदर है टेन इनवर्स 1, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर से हमें सोल्व करने की ट्राई चालू करनी पड़ेगी। तो आपको पता है टेन इनवर्स 1 होता है पाई/4, तो वो हमने पाई/4 लिख दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करते जाना है। अब कोस पाई/4 होता है 1/√2, तो हमने 1/√2 पुट कर दिया। लेकिन अब कोट इनवर्स 1/√2 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो कंपलसरी उसको हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो ट्रायंगल की हेल्प लेके हो जाएगा। ये 1 होगा, ये √2 होगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3, और साइन इनवर्स हो जाएगा रूट के अंदर 2/3। तो अब साइन एंड साइन इनवर्स कट हो जाएगा, एंड √2 डिवाइड बाई 3, ये हमारा आंसर होगा √2/√3, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर दिया है, अंदर टेन इनवर्स दिया है, टेन इनवर्स 2 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो या तो आप टेन इनवर्स को सेक में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग ट्रायंगल, या फिर आप एक ये आइडेंटिटी यूज कर लो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। या हाँ, बिल्कुल यही। तो हमारे पास सेक इनवर्स है, इसको थीटा एज्यूम कर लीजिए, 10th क्लास की आइडेंटिटी है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, थीटा हमारे पास है टेन इनवर्स 2। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, और थीटा है कोट इनवर्स 3। तो अब यहाँ पे ये 1 एंड 1 वो तो मिलके हो गया 2। अब ये 10 एंड 10 इनवर्स भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। कोट एंड कोट इनवर्स भी कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। लेकिन ध्यान रखना है, ये स्क्वायर की वजह से इन दोनों का भी स्क्वायर आएगा। तो ये 2 प्लस 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो 4 5 6 प्लस 9 15 हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू पाई दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स तो पाई/2 होता है। तो जो ये 4 साइन इनवर्स है, इसको मैं लिखूंगा 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, बाकी एज इट इज। क्यों ऐसे लिखा मैंने? क्योंकि अब ये साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 हो जाएगा। तो 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई/2 इक्वल टू आ जाएगा पाई। अब क्या करेंगे सर? अब ये 3 साइन इनवर्स एक्स जो है ना, उसको एज इट इज रहने देंगे, और ये पाई/2 को सामने ले जाएंगे, तो पाई माइनस पाई/2 हो जाएगा पाई/2। अब आपको क्या चाहिए भाई? आपको चाहिए x। तो साइन इनवर्स x को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो पाई/6 होगा। फिर x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो साइन पाई/6 होगा। एंड साइन पाई/6 पूरी दुनिया जानती है 1/2 होता है। तो यही हमारा आंसर है 1/2। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टेन इनवर्स प्लस 2 कॉट इनवर्स इक्वल टू 2 पाई/3। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में से आपको हिंट मिल रहा है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स को हम 2 कोट इनवर्स को लिखेंगे, कोट इनवर्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू हमें दिया है 2 पाई/। अब ये टेन इनवर्स कोट इनवर्स मिलके हो जाएगा पाई/2 प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई/3 है, होता है। अब यहाँ पे पाई/2 प्लस कोट इनवर्स टेन इनवर्स एक्स करने की गलती मत करना, क्योंकि पाई/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स है, तो ही पाई/2 हो। तो क्या करें सर? कोट इनवर्स एक्स को सब्जेक्ट बना लो, 2 पाई/3 माइनस पाई/2।
तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, मतलब पाई बाई 6। तो एक्स हो जाएगा कोट पाई बाई 6। 10 पाई बाई 6 1/√3 होता है, तो ये √3 होगा। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है √3। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट एनसीईआरटी में एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमें दिया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई, ये जो 2 है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ये होता है tan इनवर्स एक्स। सर आपको कैसे पता चलता है कि ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है? तो बेटा जी 1/2 tan इनवर्स एक्स था राइट हैंड साइड में, उसकी कोई फॉर्मूला नहीं बनती है। लेकिन 2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया तो 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी बनती है tan इनवर्स 2 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर इक्वल टू अभी भी tan इनवर्स एक्स है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से tan इनवर्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, नीचे थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आ चुका है एक्स। एक बार ये वाली टर्म कट हो जाएगी, एक बार ऊपर चली जाएगी, तो 2 1 माइनस एक्स के साथ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हो चुका होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स कट 2। दूसरी बार होगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो इस बार हो जाएगा 2x, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हो जाएगा x अभी भी है, 2 2 कट हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हो चुका है a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 2x स्क्वायर हो चुका है। फाइनली ये 3x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में 1, सो x हो जाएगा प्लस और माइनस 1/√। देखते हैं ऑप्शंस। तो 1/√3 हमारे पास दिया है, माइनस 1/√3 है नहीं, तो उसकी कोई सवाल नहीं है। दूसरी चीज सर, इसमें क्या x की जगह पे 1/√3 या प्लस और माइनस 1/√3 पुट करके चेक करने की जरूरत है कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं? नहीं बेटा, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है। हमें जो आंसर मिला वो वैलिड ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, और हमने जो आंसर मिला वो ऑप्शन में अवेलेबल है, एंड नन ऑफ दिस भी नहीं। चलिए इसमें क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स दिया है भाई लोग। साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स होता तो हम कुछ कर सकते थे। तो पहले तो देखते हैं कि भाई ये साइन इनवर्स x/5 है और बाजू में कोसेक इनवर्स है, मतलब वो साइन इनवर्स 4/5 ऐसा कुछ है, और इक्वल टू दिया है π/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स बनने की पॉसिबिलिटी कुछ दिख नहीं रही है। तो एक काम करेंगे, साइन इनवर्स x/5, ये साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले लो, π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/5। अब ये हो चुका है साइन इनवर्स x/5, राइट हैंड साइड में हो चुका है कोस इनवर्स 4/5। अब क्या करें सर, अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स है बेटा जी, तो राइट हैंड साइड में भी साइन इनवर्स होना चाहिए, लेकिन नहीं है सर, तो कन्वर्ट करो, ये 4 ये 5 ये 3, तो ये होगा साइन इनवर्स 3/5। अब तो पूरी दुनिया के सामने है, सस्पेंस खुल चुका है, x इक्वल टू 3 ही होना चाहिए। तो x की वैल्यू 3 आ चुकी है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following corresponds to the principal value branch of tan inverse? तो tan inverse का principal value branch -π/2 to π/2 होता है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना है कि इंटरवल ओपन होना चाहिए। पप्पू क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। tan इनवर्स √3 होता है π/3 माइनस सेक इनवर्स के अंदर थीटा है, तो वो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ये जो ब्रैकेट है ना भाई, इसका भी एक अपना रुतबा है, तो उसका ध्यान रखना, वो भूल मत जाना। तो π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2 कोस इनवर्स 1/2 होता है π/3 पे। तो फाइनली 3 एलसीएम आ जाएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस 3 पाई, सो माइनस π/3 हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। tan इनवर्स x जो है ना, वो हमें दिया है π/2।
10। हमें फाइंड करना है कोट इनवर्स। जस्ट आपको अगर प्रॉपर्टी याद आ गई तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि टेन इनवर्स से कोट इनवर्स में जाना है तो π/2 माइनस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/10 होता है। अब हमको चाहिए कोट इनवर्स x, तो उसको राइट हैंड साइड में लिख लो। यहाँ पे π/2 है माइनस π/10 हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, ये 5 पाई माइनस पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4π/10 इक्वल टू कोट इनवर्स x। फाइनली हमारे पास आ चुका है कोट इनवर्स x इक्वल टू 2π/5। अच्छा क्वेश्चन था, 2π/5 शायद आया था, 2π/5 राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी याद आना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर फंस गए कि ट्रायंगल से हम कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल काम हो सकता। ओ माय गॉड। चलिए तो दोस्तों, ये जो हमारे आज का सेशन है 29, हाँ ये 30 क्वेश्चन तक हमको करना था, तो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपके पास 2 मिनट का वक्त है तो बिल्कुल अच्छे से मुझे सुनिए। देखिए, आज के सेशन में हमने 30 MCQs किए। इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, क्या ध्यान रखना है, किसको आप स्किप कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड्स भी मैंने आपको बताए। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज है वो सबका रिवीजन भी आपको करवाया। दूसरी चीज कि आज के क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, हो सकता है किसी को बहुत इजी लगे हो सकता है किसी को एवरेज लगे हो सकता है किसी को कुछ कुछ क्वेश्चंस टफ लगे हो, लेकिन आज का जो सेशन था, आज के जो 30 MCQs थे वो बिल्कुल बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस थे। आने वाले नवंबर मंथ में आपका जो टर्म 1 का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ इसी तरीके के MCQs आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इस सेशन को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि ITF जो आपका प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे है। और बाकी के चैप्टर्स की जो बात है, आने वाले टाइम में इसी तरीके के बाकी के जो सारे 7 चैप्टर्स हैं सब के लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs जैसे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि इस बार 3 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया है। पैराग्राफ मतलब कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि असर्शन एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में दिए हैं, लेकिन मैथ्स का जो सैंपल पेपर था उसमें असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं थे। तो आने वाले टाइम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे चैप्टर वाइज, एंड जो असर्शन एंड रीजनिंग है उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। अपने कोई भी डाउट्स है आप सेंड कर सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे, साथ में मिलकर लर्न करेंगे और आपका फ्यूचर बनाएंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। सो बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।